दोस्तों, दुनिया कई तरह के रहस्यमयी लोगों से भरी पड़ी है, लेकिन डीवी कूपर नाम का शख्स एक ऐसा रहस्य है जिसे समझने में पुलिस और जांच एजेंसियां अपने 48 साल खर्च कर चुकी हैं। 1971 में डीवी कूपर नाम के एक आदमी ने अमेरिकी सुरक्षा को ठेंगा दिखाते हुए एक उड़ते हुए प्लेन में $2 लाख की लूट की थी और उड़ते हुए प्लेन से ही गायब हो निकला था। सालों से पुलिस आज भी कूपर की तलाश कर रही है। इसी वजह से उसे इतिहास का रहस्यमयी आदमी कहा जाता है। ये घटना 24 नवंबर 1971 की है। अपनी योजना के तहत डीवी कूपर अमेरिका के एयरपोर्ट पहुंचा। रोज की तरह उस दिन भी एयरपोर्ट का माहौल आम था। वहां मौजूद यात्री यहां से वहां जा रहे थे। अपने हाथ में काला बैग लिए और काले कोट पहन कूपर टिकट काउंटर की ओर पहुंचा। उसने $20 देकर काउंटर से फ्लाइट का टिकट खरीदा। वहां उसने अपना नाम डैन कूपर बताया। यह नाम उसका असली नाम था कि नहीं, यह किसी को भी नहीं पता था। उसने अपने लिए सिएटल जाने वाले प्लेन की टिकट ली और निकल पड़ा। टिकट लेकर कूपर सीधे प्लेन की ओर बढ़ा। वो एयर होस्टेस को टिकट दिखाकर प्लेन बोइंग 727 में बैठ गया। उस दौर में अमेरिकी एयरपोर्ट पर कोई खास सुरक्षा इंतजाम नहीं किए जाते थे। उस दिन कूपर को प्लेन के सबसे पिछले हिस्से में जगह मिली, जो उसे अपने काम को अंजाम देने के लिए सबसे बेहतर थी। कूपर ने बाकी पैसेंजर्स की तरह अपना सामान लॉफ्ट में न रखकर अपने ही पास रख लिया था। पोर्टलैंड से सिएटल की दूरी सिर्फ 30 मिनट की थी, इसलिए कूपर ने बिना देर किए खौफ का खेल शुरू कर दिया। उसने पास ही बैठी एक एयर होस्टेस को एक लेटर दिया। एयर होस्टेस को लगा कि कूपर कोई बिजनेसमैन है और उससे फ्लर्ट कर रहा है, लेकिन जैसे ही एयर होस्टेस ने लेटर खोला, उसके होश उड़ गए। उस कागज में लिखा था, मैडम, मेरे पास बम है, प्लीज़ मेरे पास आकर बैठें और जैसा कहता हूँ वैसा करें। ये पढ़ते ही अटेंडेंट सुन पड़ गई। उसने अपनी साथ अटेंडेंट को ये बात बताई और दोनों कूपर के पास पहुंची। यहाँ कूपर ने काले रंग का ब्रीफकेस खोलकर दिखाया जिसमें एक बम था। कूपर ने अटेंडेंट को अपनी सारी शर्तें बताई। उसने कहा कि नज़दीकी एयरपोर्ट पर प्लेन लैंड कराया जाए और उसमें फिर से फ्यूल भरा जाए। इसके साथ साथ उसे $2 लाख 4 पैराशूट भी चाहिए। आपको बता दें, तभी के $2 लाख अभी इंडियन रुपीस में 10 करोड़ रुपीस होते हैं। अटेंडेंट सीधा पायलट के पास पहुंची और उसे सारी बात बताई। पायलट समझ गया कि यात्रियों की जान को खतरा है, इसलिए उसने सिएटल के एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सारी बातें बताई और लैंडिंग की तैयारी कर ली। फ्लाइट ने जब सिएटल में लैंड किया तो कूपर ने पैसों और पैराशूट के बदले 36 यात्रियों को छोड़ दिया, लेकिन उसने चालक दल के कई सदस्यों को बंदी बनाए रखा। प्लेन ने दोबारा टेक ऑफ किया और कूपर ने कैप्टन को मेक्सिको सिटी चलने का आदेश दिया, लेकिन बीच में कुछ बेहद रहस्यमय घटित हुआ, जो अगर नहीं होता तो 24 नवंबर को डीवी कूपर डे नहीं मनाया जाता। सिएटल और रेनो के बीच में रात करीब 8 बजे कूपर पैराशूट और पैसों के साथ विमान के पिछले हिस्से से नीचे कूद गया। पायलटों ने एक सुरक्षित लैंडिंग की, लेकिन कूपर रात के अंधेरे में कहां गायब हो गया, यह आज तक एक रहस्य बना हुआ है। FBI को जैसे ही इस घटना के बारे में पता चला, उसने तत्काल एक जांच शुरू कर दी। नॉर्थवेस्ट हाईजैकिंग के चलते इसे नॉर्जैक नाम दिया गया, जो कई सालों तक चलती रही। सैकड़ों लोगों से पूछताछ की गई, देश भर में सुरंगों का पीछा किया गया और सबूत के लिए प्लेन की छानबीन भी की गई, लेकिन कूपर का कोई पता नहीं चल पाया। जांच के 5 साल बाद एक सूची में 800 से ज़्यादा नाम शामिल थे। एक थ्योरी सामने आई जिसमें कहा गया कि कूपर प्लेन से नीचे कूदने में नहीं बच पाया होगा। उसने जिस पैराशूट का इस्तेमाल किया वह खुला ही नहीं और वह रात के अंधेरे में किसी जंगली इलाके में कूद गया। इस थ्योरी को 1980 में और ज़्यादा समर्थन मिला जब एक लड़के को नोटों से भरा एक सड़ता हुआ बैग मिला था।
जिनके नंबर कूपर को दिए गए नोटों के सीरियल नंबर से मेल खाते थे। लेकिन FBI अधिकारियों के लिए एक शख्स का अचानक आना, प्लेन को हाईजैक करना और फिर अजीबोगरीब तरीके से गायब हो जाना, ये आज भी रहस्य बना हुआ है। मैं आशा करता हूँ आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।